नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे। मैं आप सबकी बहन अन्नपूर्णा आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कार्यस्थल पे होने वाली महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार या फिर छेड़छाड़ के मामले के विषय में। मैं जिस भी विषय पे बोलती हूँ तो ऐसा होता है कि कई बहनें हैं जो कि अपनी कथाएं हमें जब बताती हैं, जब हमें ये बताती हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, या जब सुनने में मिलता है कि यार उस बहन के साथ ऐसा हुआ, उस बहन के साथ ऐसी दुर्घटना घट गई, तो हमारे मन को बड़ी ही व्यथा होती है। तो ऐसी ही एक घटना है जो एक हमारी बहन है उनके साथ घटी हुई है। तो मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना आप सबको भी इस विषय से जागरूक ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। इसलिए मैं इस उद्देश्य को लेकर के आप सभी के लिए इस टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ। तो आखिरकार उस बहन के साथ हुआ क्या? हम गांव में रहने वाली बहनें हैं, हम ज़्यादा शहर के विषय में तो कुछ जानती नहीं हैं, परंतु हमारी भी एक इच्छा है कि आखिर हमने कुछ पढ़ा है, कुछ लिखा है, जो भी हमने सीखा है उसे हम कहाँ पे प्रयोग करें। तो हमारे मन में इच्छा ज़रूर से ज़रूर जगती है कि हम क्यों ना बड़े शहरों में जाएं और जो हमें आता है, जो हमने सीखा है, उसे हम आगे भी कुछ काम करें, कुछ सीखें और कुछ पैसे कमाएं। ठीक है, हम भी अपनी कुछ पोजीशन हासिल करें। इसी उद्देश्य के साथ हम क्या करती हैं, हम जैसी गांव घर की बहनें जो हैं, हमारे एरिया की जो बहनें हैं, वो हमेशा शहरों में जाती हैं काम करने के लिए। पर शहरों में उनके साथ कितने ज़्यादा दुर्व्यवहार होते हैं, इसके सबसे ज़्यादा केसेस हो देखने को मिलते हैं। ऐसे में एक बहन का केस बता देती हूँ। वो बहन हमारे यहीं की है, हमारे छत्तीसगढ़ की है और जसपुर की ही रहने वाली हैं। तो वो क्या की कि वो अभी कुछ समय पहले ही, साल भर पहले ही वो गई थी कहीं बाहर गई थी। पहले तो उसने सोचा कि हम छत्तीसगढ़ में ही रहेंगे, फिर उसके बाद वो बाहर दिल्ली जैसे शहरों में गई। और वहाँ पे वो एक कंपनी है या फिर कोई मॉल टाइप का है, मुझे इतनी जानकारी नहीं है कहाँ है आखिर, है ना। तो वो वहाँ कम से कम 12 या 13 हज़ार की सैलरी में काम उसको मिल गया। ठीक, अब यहाँ जो बहन नमक रोटी खा रही हो, जिसके पास कोई इनकम का सोर्स ना हो, अगर उसे 13-14 हज़ार की नौकरी मिल जाती है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है ना। तो वो बड़ी ही खुशी के साथ वहाँ गई और उस काम को उसने करना स्टार्ट किया। क्योंकि यहाँ क्या है, बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर हैं और बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है। कंप्यूटर वम्प्यूटर भी गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारा सिखाया जाता है। तो उसने भी ऐसे ही सीखा था और उसी के थ्रू वो बाहर भी गई थी। परंतु जब वो बाहर गई तो उसके साथ पता चला कि वहाँ के जो कुछ बड़े हैं, है ना, और वहाँ जो भी हैं, है ठीक है, उन्होंने उनके साथ क्या किया, दुर्व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। शायद उन्हें लगा होगा कि ये लड़कियां जो है गांव से आई हैं, कुछ जानती तो है नहीं, अनपढ़ हैं, अनपढ़ सॉरी, कुछ जान पहचान की नहीं, डरपोक टाइप की होंगी, इनके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, इनको हम अपना दासी बना सकते हैं, गुलाम बना सकते हैं, इनकी क्या औकात, इनकी क्या हैसियत, इनके माँ बाप क्या उखाड़ लेंगे। आई मीन उन्हें लगता होगा कि हमारे पास पैसा है तो हमारे पास सब कुछ है, मैं किसी भी लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सकता हूँ। तो उन लोगों ने वही कार्य उस लड़की के साथ करना प्रारंभ किया। मतलब कहना है कि उसको छेड़ने लगे, उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगे, गंदी बातें करने लगे। वो इस चीज़ से परेशान हो गई थी। तो आखिरकार वो वहाँ से काम छोड़ करके बिना किसी को बताए वो अपने गांव वापस लौट आई। वो गांव लौट तो आई, परंतु अब उसकी कभी भी हिम्मत नहीं है कि वो कभी भी बाहर जा कर के कुछ कार्य कर सके। उसका पूरा उत्साह जो है ना, वो पूरा खत्म हो गया है। तो ऐसी घटनाएं जब हम देखते हैं ना, तो हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। क्योंकि मैं भी बेटी हूँ, अगर मेरे मन में सवाल आएगा, कल को मेरी परिस्थितियाँ खराब रहेंगी, तो मैं भी तो सोचूंगी ना कि मैं भी चार पैसे कमा पाऊँ, मैं भी कुछ बाहर जाऊँ, जो भी है कहीं जॉब करूँ, है ना। और अगर हमारे साथ ऐसा हो तो हमारे मन में कैसा बीतेगा, हम कैसा सिचुएशन से कैसे बाहर निकल पाएंगे? क्या आपने कभी सोचा? और आपको क्या लगता है, जो इंसान उस लड़की के साथ ऐसा कर रहा था या करने की कोशिश कर रहे थे, क्या उन लोगों ने और लड़कियों के साथ में ऐसा गलत कार्य नहीं किया होगा? किया होगा। ना जाने कितनी ही लड़कियों की जिंदगी उन लोगों ने बर्बाद कर दी होगी, और समाज के डर से, परिवार के डर से, इज्जत का भार लेकर के वो ना जाने डरते हुए अपने जीवन को कैसे बिता रही होंगी, है ना। तो बात क्या है,
आखिर ये बताने के पीछे का मतलब क्या है? ये भी तो हमें कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना कि आखिर हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आप सभी को पता है ये बात कि लड़कियों के साथ हमेशा ऐसे दुर्व्यवहार होते हैं। लड़कियां गांव घर से निकल के कुछ भी छोटा मोटा कहीं 5,000 6,000 7,000 इतने तक की नौकरियां करती हैं, बाहर जाएंगी कहीं मॉल पे, कहीं बड़े शोरूम में, या फिर कहीं पे भी, या फिर किसी दुकान में, या कहीं पे भी वो काम करती हैं। तो उनके साथ ऐसे ही होता है, या तो वहाँ के मालिक ऐसा गलत कार्य या उनके प्रति गलत दृष्टि रखते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो जहाँ बच्चियां काम करती हैं तो वहाँ के जो मालिक होता है, जो जो भी है, तो वो बच्चियों के प्रति ना, लड़कियों के प्रति बड़ी ही गंदी नज़र रखता है और अपने जाल में फंसाने का लोग प्रयास भी करता है। और यहाँ तक कि बहुत सी लड़कियां उनके जाल में फंस भी जाती हैं और स्वयं ही राजी हो जाती हैं गलत कार्य करने के लिए। तो मैं ऐसी दुष्ट और हरामखोरनी लड़कियों के विषय में बात नहीं करूंगी। उनको तो सिर्फ एक ही टिप्स है कि तुम जैसी हरामखोर लड़कियों के बारे में तो कोई बात ही ना करे। तुम लोग सच में गलत ही डिजर्व करते हो और कुछ नहीं डिजर्व करते हो। तुम लोग लालची और ऐसे घटिया लोग को साइड हटा दीजिए। मैं उन बहनों की बात कर रही हूँ आज, जो बहनें ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाती हैं, ठीक है, और फिर वो डर करके, या तो उनके साथ कुछ गलत हो जाता है, उसके बाद फिर वो अपने पूरे जीवन को डरते हुए बिताती हैं, कभी विरोध नहीं कर पाती हैं उस चीज़ का। और वो जो आदमी है वो सोचता है कि यार इनकी औकात ही क्या, मतलब समझ में नहीं आता है कि कोई गांव घर से बहन शहर में जा करके अपने पैरों पे खड़े होने का प्रयास कर रही है और कुछ कमाना चाह रही है, और उसके साथ ऐसी दुर्व्यवहार हो, ऐसी घटनाएं घटे, तो क्या ये हमारे समाज के लिए सही है? और ऐसे लोग बड़ा ही मुंह फैला करके खड़े हुए हैं। पता नहीं इनको क्या लगता है, पता नहीं कुछ पैसे क्या इन लोगों ने कमा लिए। इन लोग तो सोचते हैं कि कोई भी घर की बहू बेटी इनके जागीर हो गई और हम इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को ना मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। अरे यार, कौन सा समाज और कौन सा परिवार, किस चीज से डर रहे हो? हम जब तक डरते रहेंगी ना, सबसे पहले मैं बता रही हूँ, जब तक लड़कियां डरती रहेंगी ना, तब तक कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ तक कि लड़कियों को कोई भी लड़का आकर के रास्ते में छेड़ देना, तब वो इतना डर के चुप हो जाती है कि मैं कैसे विरोध करूं, मैं कैसे अपने माँ बाप को बताऊं। वो एक छोटी सी बात को अपने माँ बाप तक नहीं पहुंचा पाती हैं, बता नहीं पाती हैं, विरोध नहीं कर पाती हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे जो घटनाएं घटती हैं, इन सारी घटनाओं के लिए वो कभी विरोध कर पाएंगी? इसलिए मैं कहती हूँ कि लड़कियों थोड़ा जागरूक बन जाओ, बहनों थोड़ा जागरूक बन जाओ, क्योंकि अगर आप अपने लिए आवाज नहीं उठाओगे ना, तो कल जो समय आएगा ना उसके लिए आपके साथ कोई नहीं खड़ा रहेगा, कोई भी नहीं खड़ा रहेगा। ये बात आप सभी सुनी होंगी कि जब भी किसी के साथ गलत होता है तो हमेशा जिम्मेदार लड़कियों को ही ठहराया जाता है। ठीक, आपको यही डर होगा कि मेरे गांव वाले क्या कहेंगे, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे, लोग मेरे ऊपर लालछन लगाएंगे, लोग मुझे गलत कहेंगे। यही सोच करके कभी भी हम आवाज नहीं उठा पाती हैं, कभी भी हम अपने हक के लिए नहीं लड़ पाती हैं। और यही सबसे बड़ा कारण होता है हमारी पराधीनता का। जब अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है या हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उसका विरोध करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आज विरोध नहीं करेंगे ना, तो ये मत सोचिएगा कि आप बच गई या आपने सहन कर लिया। नहीं, आपके जैसी ना जाने और कितनी लड़कियां उन लोगों के शिकार बनेंगी और उन लोगों के साथ गलत होगा, और ना जाने कितनी लड़कियां आत्महत्या जैसे कर्म को कर लेंगी। तो क्या लगता है आपको, अगर आपको पता है कि वो इंसान दुष्ट है, वो आपके साथ गलत करने का प्रयास कर रहा है, तो आप तुरंत उसका विरोध करिए। आप विरोध करिए, या फिर आपके साथ कुछ दुर्घटना अगर घट जाती है तो आप उसके खिलाफ लड़िए, है ना। खुद को न्याय दिलाइए, खुद को न्याय प्राप्त करिए और उस इंसान को सजा दिलाइए, ताकि कभी भी वो इंसान किसी के साथ गलत ना कर सके। मैं नहीं डरती हूँ, मैं अपनी बात बताऊँ ना, तो मैं हर किसी से लड़ जाती हूँ। अगर कभी ये बात मेरी इज्जत पे आती है ना, या कभी भी कोई मेरे ऊपर या मेरे चरित्र पर उंगली उठाता है ना, तो मैं डायरेक्ट फिर उसके ऊपर लड़ जाऊंगी। चाहे फिर मेरे घर वाले क्या सोचे, फिर चाहे कोई भी क्या सोचे, पूरा खानदान क्यों ना कुछ भी सोचे, पूरा समाज क्यों ना मेरे ऊपर लालछन लगाए, पर मैं चुप नहीं रहती, ना ही मैं चुप रहूंगी। क्योंकि ये बात हमें समझ में आ गई है कि जब तक नारियां चुप रहती हैं ना,
तब तक उनका शोषण ही होता है, उनको कुछ नहीं मिलता। हम सोचते हैं ना कि हम चुप रह जाएंगे तो शायद सिचुएशन सुधर जाए, पर कभी भी परिस्थितियां महिलाओं के जीवन में नहीं सुधरती हैं, चाहे उनके साथ कहीं भी अत्याचार हो रहा हो। और अगर कार्यस्थल में हो रहा है ना, तो आप मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा प्रताड़ना का चीज़ वही है, क्योंकि वो आपको जीवन जीने नहीं देंगे। वो लोग आपकी कोई इज्जत नहीं करते, वो आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। और जिस दिन उनका मकसद पूरा हो जाएगा ना, उस दिन अब वो आपको जान से भी मार सकते हैं, आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। उन लोगों का कोई कैरेक्टर है? जिन लोगों को कोई कैरेक्टर नहीं है, जिन लोगों के घर पे बीवी है, बच्चे हैं, फिर भी वो दूसरों के ऊपर गलत नजर रखते हैं, दूसरी बेचारी बेबस महिलाओं पे गलत नजर रखते हैं। आप सोच सकते हो वो किसी के बारे में अच्छा सोचते होंगे? सोचिए ना, कभी किसी के बारे में वो अच्छा सोच सकते हैं? वो आपके साथ कितना गलत कर सकते हैं। इसके लिए भी बेटियों के साथ इतना गलत हो रहा है ना। बेटियां यहाँ से जाती तो है कमाने के लिए बाहर बड़े शहरों में, पर कभी घर वापस नहीं आ पाती हैं। आखिर उनके साथ क्या हो जाता है, बीच में क्या हो जाता है? यहाँ माँ बाप बेचारे क्या करेंगे? गांव घर के लोग जो है ना, वो बेचारे अपने आप से, एक तो धन से लाचार है, कुछ है नहीं उनके पास में, और कुछ उम्मीद लेकर के जब बेटियां गई थी, वो कभी आवाज ही नहीं उठा पाते हैं। तो आवाज उठाने की तो हमें जरूरत लगती है। अगर आज हम आवाज नहीं उठाएंगे ना, तो कल हम फिर पराधीन हो जाएंगे और लोग हमारा फिर से मजाक उड़ाएंगे। फिर हम पराधीन होंगे, लोग हमारा फिर से मजाक उड़ाएंगे, और आखिरकार ना आप, ना मैं, ना ही कोई भी बहनों, मैं सच कर रही हूँ, कोई भी कभी आवाज नहीं उठा पाएगा। और मैं आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपने साथ हो रहे अन्याय, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, छेड़छाड़ हो, ब्लैकमेलिंग हो, कुछ भी हो रहा हो आपके साथ, आपके कार्यस्थल में कुछ गलत हो रहा हो, आप कहीं रह रहे हो, किसी रूम रेंट में रह रहे हो और वहां आपके साथ कोई गलत करने का प्रयास कर रहा है, या आपके घर में कोई गलत करने का प्रयास कर रहा है, तो आप आवाज उठाइए, मत डरिए। घर परिवार खानदान ये लोग कुछ नहीं है। जब आप रोते हुए मरेंगे भी ना, तो वो आपको एक लोटा पानी देने नहीं आएंगे। ये बात आपको समझनी है बहनों, और इस बात को समझिए और विरोध करिए। जिस दिन आप विरोध करेंगी ना, उस दिन आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप अपने लिए साहस इकट्ठा कर पाएंगी, आपकी अंतर आत्मा खुश होगी और वो शाबाशी देगी आपको कि शाबाश बहन, तुमने बहुत अच्छा किया, शाबाश बेटा तुमने बहुत अच्छा किया। तो अपनी अंतरात्मा को खुश करने का प्रयास करिए, खोखले लोगों को खुश करने का प्रयास मत करिएगा। क्योंकि जो लोग दबा करके आपको सोचते हो कि ये बहुत लोग खुश रहेंगे, आप दब जाओ और वो आपको दबा दें, आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो और वो आपको उल्टा ताना दे, तो वो कभी भी अपने नहीं होते हैं, वो हमेशा ही पराए होते हैं और वो कभी भी आपके साथ नहीं खड़े रहेंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि आप अपने लिए खुद खड़े हों, आप अपनी राम खुद बने, क्योंकि कोई आपकी रक्षा करने नहीं आने वाला है और कोई आपके लिए न्याय के लिए गुहार नहीं लगाने वाला। सबसे पहले आपको खड़े होना है और आपको गुहार लगानी है। और ऐसे भड़वे जो होते हैं ना, इनकी कोई औकात नहीं है कि वो आवाज तक उठा सके। सभी को धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, ताकि हमारी वीडियो और लोगों तक पहुंच सके और हमें मोटिवेशन मिल सके। आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, कमेंट करने से क्या होगा कि हमें मोटिवेशन मिलेगा आगे भी इस कार्य को करने के लिए। क्योंकि अगर ऐसा लगेगा कि यार हमारे वीडियो का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, हम इतने दिनों से काम कर रहे हैं परंतु कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता है, तो हम भी डिमोट हो सकते हैं और हम भी सोचें कि शायद कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो हम शायद ये काम करना छोड़ दें। पर हम ये नहीं चाहते हैं कि हम अपना काम करना छोड़ दें, हम अपनी आवाज़ को दबा दें। अगर आप चाहते हैं कि हम जैसी बेटियां अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें, आगे बढ़ सकें, तो आप हमें सपोर्ट ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।